हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ HRD इन इम्प्लीमेंटिंग TQM। लास्ट क्लास में उन्होंने बात किए थे रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल implementations of TQM, and in this we discuss the PDCA, plan, do, check, act cycle, and also we discuss the model for creating customer centered culture. Now we discuss what is the role of HRD in implementing TQM. So TQM is a dynamic concept and so is HRD. TQM aims at continuous improvement in quality of products and services, and the principal force in improving the quality lies not in a gauges, instruments, or other facilities for inspection. It lies in the state of mind for person working in the organization from the top executive down to the worker, and also the employee will actively participate in TQM only if they are conscious about the need for improvement. Thus the changing people's behavior and attitudes are creating a quality culture in the organization is the most important task of HRD. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जो कहने की कोशिश कर रहा है कि टीक्यू हमारा एक डायनेमिक कंसेप्ट है, इसीलिए ये हमारा और HRD सिस्टम। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो टीक्यूएम का जो मेन एम है वो इम्प्रूवमेंट करना है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और इसका जो प्रिंसिपल फोर्स है वो इम्प्रूविंग क्वालिटी लाइज नॉट इन द गेजेस बट इंस्ट्रूमेंट या अदर फैसिलिटी और इंस्पेक्शन ऑल्सो, एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन। इसमें बात की जा रही है कि जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर डाउन वर्कर तक सभी का रोल है, और एम्प्लॉय जो होते हैं विल एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए इन टीक्यूएम ओनली इफ दे आर कॉन्शियस अबाउट द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये जो पर्टिकुलर चेंजिंग बिहेवियर है और एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग अ क्वालिटी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है HRD का। TQM also succeed only if the support of total quality people, जिसको हम बोलें TQP। और जो रोल ऑफ HRD है इज टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जिसमें कि फोस्टर्स कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हो सके, एंड इसको हम बोलते हैं इट ऑल्सो कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉय थ्रू द एजुकेशन के थ्रू, एंड कंपनी वाइड TQM ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, क्वालिटी माइंडनेस कैंपेन और क्रिएटिंग टीम स्पिरिट इन द एम्प्लॉयज़। आगे बात करते हैं तो जो यहाँ पर इन्हांसमेंट है स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़ का विल नॉट बी ओनली इम्प्रूव क्वालिटी बट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द cost of production through the effective use of machine materials and reduction of wastage of all types। HRD जो होता है must make effort to ensure करना that the employee जो है understand कर सके that through a process for the process of continuous quality improvement the throughout process decision making suggestion इनिशिएटिव्स कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन होता है पीपल का इन डिसीजन मेकिंग और ट्रेनिंग का वो इनिशिएशन होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर और एटीट्यूड जो होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन इम्प्लीमेंटिंग TQM। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो टू मेक द सस्टेन और नेसेसरी चेंजेस इन द कंपनी कल्चर फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज डिफिकल्ट टास्क, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD डिपार्टमेंट हैज़ प्ले टू मेजर रोल। तो यहाँ पर HRD का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसमें कि किस तरह से सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। एंड
जब बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन द सेंस दैट इज़ जो मोस्ट फॉर द मोस्ट ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती है मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके यूज इट कॉमन टू blame the worker पर blame किया जाता है, however the condition is allowing him to do an adequate job such as adequate job related instructions machine or with adequate process capability materials to required specification calibrated instrument or tools for inspections, and further document procedures do not exist and lead to defective output. फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड दैट 80% ऑफ डिफेक्टिव्स आर मैनेजमेंट कंट्रोलेबल एंड 20% आर द वर्क कंट्रोलेबल. 80% यहाँ पर of defective are management controllable, and while 20% only is the work controllable. Further is that to achieve, maintain, yeah, improve quality, the enterprise should be continuously work for the development of the personnel at all levels, working related areas. Comprehensive quality management में training programs होते हैं इन जिनका all functions all and levels can bring about effectiveness in quality through the improved knowledge and motivation. In fact, training जो होती है from the backbone of the quality. यहाँ पे देख सकते हैं training is the backbone of the quality. And also everyone जो working है in the organization उनके पास right from the top level to down worker need to be trained periodically. It is must. Or due to the fast technological development, however, a good one is the basic education might have been and the technological and functional capability needs to further development. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है ये वर्कर्स को कंसिडर आउट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा. और 10 तो जो टीक्यूम मस्ट बी थाउट दैट to everyone because everyone has to play a role in quality improvement process. सभी का योगदान है इसमें. और जो ट्रेनिंग शुड बी concentrate on building awareness, improving communication skills and problem solving techniques. This is the basic role of HRD. And the next is we discuss on objective of TQM training, TQM education and training program, quality education and training program.